आईआईटी फाउंडेशन फिजिक्स क्लास 9 के लेक्चर नंबर 05 में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उससे पहले हम लोग जो है वो रिकॉल करेंगे। क्या रिकॉल करेंगे? तो रिकॉल हम लोग करेंगे मोमेंटम क्या है, मोमेंटम के फॉर्मूले क्या हैं और न्यूटन सेकंड लॉ, इनको क्या करना है, अपने को थोड़ा सा रिवीजन करना है। ठीक है, तो मोमेंटम क्या है? कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट का जो प्रॉपर्टी होता है उसको हम कहते हैं मोमेंटम। ठीक है, तो हम यहां से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि मोमेंटम इज प्रॉपर्टी ऑफ possesses of any मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, यह होता है, हमने पढ़ा है कि मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, यह हम लोगों ने क्या किया है, पढ़ चुके हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं दूसरी डिफिनेशन मोमेंटम का बात करने के लिए जाएं तो हम कह सकते हैं कि मोमेंटम is defined as the product of mass and velocity of the object। ये हमने मोमेंटम पढ़ा। ठीक, अब आते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ पे। हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में जरा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो डेफिनेशन उसका नहीं देखेंगे, लेकिन उसका जो फॉर्मूला है उसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे कि लैंग्वेज को लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ा था न्यूटन सेकेंड लॉ में कि एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। ये हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था। ठीक है, F external is equal to K times of del P by del T। ठीक है, अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो कांस्टेंट इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, प्रोडक्ट हो जाता है, यह हम सब जानते हैं। ठीक है, यहां तक बताओ कोई कंफ्यूजन है? नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर मैं बोलूं कि if F external is equal to 0 then the momentum क्या होगा वो देखने की कोशिश करते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 हो जाएगा तो हमारा मोमेंटम क्या होगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो डेल P इज इक्वल टू 0। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ही ना लगे, ठीक है, ना उसको धक्का दिया ना खींचा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, मोमेंटम में किसी तरह का कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, चेंज ही नहीं होगा। जब चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, 0 होगा। यानी कि मोमेंटम की बात करने जाएंगे तो वहां कांस्टेंट रहेगा, लेकिन चेंज इन मोमेंटम जो है वो 0 हो जाएगा। बताइए, एक्सटर्नल force is directly proportional to the rate of change of linear moment। मोमेंट
बताइए यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो, कोई परेशानी हो तो आप यहाँ मुझे जवाब दें। अब देखो, समझने की कोशिश करो, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक। यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उस पे हम कोई एक्सटर्नल फोर्स कंटिन्यू लगाते रहेंगे, अप्लाई करते रहेंगे, तो उस ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होगा वो कंटिन्यू इंक्रीज करता जाएगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और कंटिन्यू उस पे हम रिटार्डेशन को अप्लाई करते हैं, तो उस केस में जो हमारा मोमेंटम होगा वो डिक्रीज होता जाएगा। कहने का मतलब यह है कि इफ acceleration is positive, then the momentum will be increases। यानी कि अगर हमने एक्सेलरेशन को पॉजिटिव कर दिया तो जो हमारा मोमेंटम होगा वो इंक्रीज होगा, और यदि हमने एक्सेलरेशन को नेगेटिव कर देते हैं, अब ये भाषा में नहीं लिख रहा हूं, इफ एक्सेलरेशन इज नेगेटिव देन मोमेंटम इज डिक्रीजेस। अगर हमने कोई मूव कर रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है, और उस पर रिटार्डेशन को अप्लाई कर देते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन को नेगेटिव कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो जो मोमेंटम होगा हमारा वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक। अब आगे में चलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, जरा देखते रहना। इफ external force applied on object become zero, then the momentum will be zero। यदि एक्सटर्नल फोर्स ऑब्जेक्ट पे जो अप्लाई किए हैं, ठीक है, अगर वो जीरो हो जाता है, ठीक है, यानी कि उस पे अप्लाई ही ना हो, एक्सटर्नल फोर्स ऑब्जेक्ट पे लगा ही ना हो, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा हो, ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स कैसा होगा, जीरो, ठीक है। अगर एक्सटर्नल फोर्स आपका जीरो होता है तो उस केस में चेंज इन मोमेंटम, हमें हम लिखना चाहिए था, देन द चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम करना चाहिए हमें, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम विल बी जीरो। It means momentum become constant। It is known as law of conservation of momentum, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लगा, ठीक है, तो उसका चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा।
लेकिन उसका जो मोमेंटम है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, अभी हम एग्जांपल लेंगे, वहां से और क्लियर आपका हो जाएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, जब एक्सटर्नल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई नहीं होता है, तो उसका जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और अगर उसका एक्सेलरेशन को हम इंक्रीज ना करें ना हम डिक्रीज करें तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा तो अगर उसका फोर्स निकालने के लिए हम जाएंगे तो फिर क्या मिलेगा हमें, फोर्स जीरो हो जाएगा। ठीक है, अभी हम वो देखेंगे, 2-3 एग्जांपल है उसको हम लेंगे। पहले इसको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, अब एग्जांपल में देखते हैं कि रिकॉइलिंग वेलोसिटी, कॉलिजन है, ठीक है, और एक एग्जांपल हम और लेंगे स्कैटिंग का। ठीक है, इन तीनों एग्जांपल से हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझेंगे। देखो उसी प्रकार से होता है जिस तरीके से आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ना तो एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम उसी प्रकार से है जिस प्रकार से आपने डेफिनेशन में पढ़ा था कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ठीक है, बट इट चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ना तो मास को हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो मास को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, समझिएगा जरा सा। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास में क्या है, ये गन है। ठीक है, गन है तो इसका कुछ ना कुछ अपना मास होगा, तो इसके मास को हम कैपिटल एम कहते हैं। ठीक है, और ये बुलेट हमने मान लिया। ठीक है भैया, ये हमने क्या किया, बुलेट मान लिया। ठीक है, बुलेट है तो बुलेट का कुछ ना कुछ अपना क्या होगा, मास होगा इसका। ठीक है, और जब बुलेट निकलेगी इस गन से तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, वेलोसिटी होगा। ठीक है, अब मुझे एक बात ये बताओ, ये गन है तो इसमें एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, एफ एक्सटर्नल। ठीक है, एफ एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, पुश या पुल, धक्का मारना या खींचना। ठीक है, तो अगर हम देखने के लिए जाएं तो इस गन में किसी तरह का कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा है क्या, धक्का मारा है क्या, खींचा है क्या, नहीं, तो एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, जीरो। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो भी जीरो होगा। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो तो चेंज इन मोमेंटम जीरो, और चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, अगर हम इनिशियल की बात करने के लिए जाएंगे, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, अगर इनिशियल में हम यहाँ बात करने के लिए जाएंगे तो ध्यान आपको रखना है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, अभी इस टाइम पे अगर देखा जाए तो गन में बुलेट जो है लोड है। ठीक है, बुलेट फायरिंग। ठीक है, तो P इनिशियल क्या होगा, तो P इनिशियल जो है वो जीरो होगा। ठीक है भाई, बुलेट उसी में है, गन लोड है, ठीक है, फायर नहीं हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, मास वो भी रेस्ट में, वेलोसिटी रेस्ट में। ठीक है, तो इनिशियल केस में मोमेंटम क्या होगा, जीरो। देखो साफ तौर पे बताते हैं, जब गन रखा हुआ है, ठीक है, लोड है इसमें बुलेट, लेकिन फायर ही नहीं हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। जीरो होगा तो मोमेंटम इसका क्या बन जाएगा, जीरो होगा। कंफ्यूज नहीं करूंगा। ठीक है, अब यहाँ सवाल आ जाता है, क्या सवाल आता है कि इनिशियल मोमेंटम चलो जीरो हो गया, ठीक है, फाइनल मोमेंटम की बात करेंगे तो फाइनल मोमेंटम में देखो बुलेट का कुछ ना कुछ मास होगा और उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू को यहाँ रखते हैं, जीरो इज इक्वल टू एम इंटू वी। अब देखो यहाँ से जीरो इज इक्वल टू एम इंटू वी। अब फाइनल मोमेंटम भी जीरो हो रहा है जो पॉसिबल नहीं है, ये भी समझना है। ठीक है, इससे अपने को ये पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ जो है हम लोग मिस कर रहे हैं, कुछ कमियां हैं, उस कमियां को अपने को ढूंढना है। ठीक है, तो कमियां क्या है, आपने देखा होगा कि जब गन से बुलेट निकलती है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में गन जो होती है वो क्या करती है, झटके मारती है। भाई गन ले लोगे आप, जैसे फायर होगा ना तो उसका जो है झटका पीछे की तरफ आता है, जिसको हम लोग कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। क्या कहते हैं,
रिकॉइलिंग वेलोसिटी, और इस वेलोसिटी को हम कैपिटल V कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कैपिटल V कह देते हैं। ठीक है, बताओ कैपिटल V कह देंगे ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसमें एक चीज और ऐड करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? इस गन का मास m और वेलोसिटी v। कैसा वेलोसिटी है? रिकॉइल वेलोसिटी। आपने देखा होगा कि जब ब्लेड को फायर किया जाता है तो गन जो होता है वो पीछे की तरफ जो होता है वो झटका देती है। ठीक है, उसी को हम लोग रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, रिकॉइल स्पीड भी कहते हैं। तो अगर यहां से हम निकालने जाएंगे तो, अरे भैया फिर से समझा दूंगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एम वी इज इक्वल टू, ठीक है चलो सो करके दिखाता हूं, प्लस एम वी इज इक्वल टू 0। अब इसको शिफ्ट कर देते हैं हम राइट हैंड साइड पे, तो माइनस एम वी, और अगर हमें वेलोसिटी निकालना है, ऑब्वियसली वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, तो एम वी बाई कैपिटल एम। ठीक है, और ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? तो माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो रिकॉइल वेलोसिटी होगा वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, फॉरवर्ड बुलेट मूव करेगी तो अपोजिट डायरेक्शन में उसका रिकॉइल वेलोसिटी होगा। ठीक है, और जो रिकॉइल वेलोसिटी होता है ना, या रिकॉइल स्पीड होता है, वो बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत कम होता है। ठीक, बताओ यहाँ कोई कंफ्यूजन है तो? ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जरा सा कोलिजन की। ठीक है, कोलिजन की बात करते हैं। ठीक, जरा समझने की कोशिश करना, समझोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक, एक ऑब्जेक्ट है ये और एक ऑब्जेक्ट ये है। ठीक, इस ऑब्जेक्ट का मास m1 है और इनिशियल स्पीड u1 है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का मास m2 है और इसका इनिशियल स्पीड u2 है। ठीक है, कब है ये? बिफोर कॉलिजन। बिफोर कॉलिजन, टकराने से पहले का कॉलिजन, SION, कॉलिजन। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो कहीं पे तो भाई उसको सही कर लेना। ठीक, अब देखो अगर इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट से कोलाइड होना है, टकराना है, तो u1 मस्ट बी ग्रेटर देन u2। ठीक है, म्यू बना रहा हूं, तो जो u1 है वो u2 से ज्यादा होना चाहिए, यानी इनिशियल स्पीड इस ऑब्जेक्ट का ज्यादा होना चाहिए इस ऑब्जेक्ट से, तभी ये टकरा सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज टकराएगा नहीं भाई। ठीक है, आफ्टर कॉलिजन, ठीक है, इसका मास m1, इसका वेलोसिटी v1, इसका मास m2, इसका वेलोसिटी v2। ठीक, चेक कर लो कटअप में, थोड़ा सा वेलोसिटी को इधर लिख देते हैं, ये थोड़ा सा कट रहा है। ठीक है, तो ये v2। ठीक, अब देखिए जब दो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, ठीक है, जब दो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो क्या उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा? जब दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे तो क्या उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट किया है? नहीं किया है। तो F एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, और अगर F एक्सटर्नल 0 है तो डेल P कितना होगा? ऑल्सो 0 होगा। और डेल P मीन्स क्या? P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। अब इनिशियल इस बॉडी का, ऑब्जेक्ट का देखा जाए तो क्या होगा? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। ठीक है, m1 v1 प्लस m2 v2। अब देखो जो आपको न्यूमेरिकल मिलेगा ना बाबू, जो न्यूमेरिकल मिलेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे, बुलेट का मिलेगा तो रिकॉइल वेलोसिटी आपसे पूछेगा। ठीक, ये फॉर्मूला याद रखोगे माइंड में। दूसरी बात है कि इसमें तीन चीजें आपको दे दिया जाएगा, एक चीज हिडन करेगा, या तो वेलोसिटी v2 करेगा या v1 करेगा, लेकिन एक चीज हिडन आपसे किया जाएगा। ठीक है, बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन है? नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल यहीं और देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, फिर इसको समाप्त करेंगे, फिर हम लोग न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करेंगे।
ठीक, देखो आप सबने स्केटिंग किया होगा, ठीक है, समझने की कोशिश करना। स्केटिंग का मैं कोशिश कर रहा हूं डायग्राम बनाने का, ठीक है। ये कोई इंसान है जिसका मास m है, ठीक है, और ये मान लेता हूं कि स्केटिंग यानी कि स्लाइडर कह सकते हैं, है ना। अरे भाई थोड़ा नीचे आ जाओ, पहिया लगा के रखा, ठीक है। इनिशियल कंडीशन पहले लिख दो, इनिशियल, ठीक है। और ये इंसान है, ये चल रहा था, कुछ ना कुछ इसका वेलोसिटी v है, ठीक है, और ये स्लाइडर है तो इसका कुछ ना कुछ मास है, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ मास है, ठीक है। तो हम इसका ऐसा करते हैं कि इसका कैपिटल M ले लेते हैं भाई, ठीक है, और इसका स्मॉल m ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्लाइडर रखा हुआ है, स्लाइडर, ठीक है, स्लाइडर रखा हुआ, ये आराम से चलते हुए आया, ठीक है। अभी इस पे चढ़ा नहीं है भाई, इस पे चढ़ा नहीं है, ठीक है। अब क्या करता है, ये स्लाइडर पे चढ़ जाता है, ठीक है, ठीक। तो मास क्या आ जाएगा, m प्लस m, ठीक है, और इसका अपना वेलोसिटी एक होगा दोनों का। देखो यार साइकिल चल रही है, नुमान चल रही कह रहा हूं, साइकिल आप चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो तो आपका मास और साइकिल का मास, ठीक है, दोनों का आपको क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। अब एक बात और चीज समझने की कोशिश करेंगे कि जब आप साइकिल से किसी प्लेस पे जा रहे हो तो कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि साइकिल पहले पहुंच गया बाद में पहुंच रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं। दोनों का जो होगा, आपका और साइकिल का, दोनों का वेलोसिटी सेम होगा। मेरा कहने का मतलब ये है, ये इंसान है, ठीक है, ये दौड़ते हुए आया, दौड़ते हुए आया, चलते हुए आया, और गिरते पड़ते हुए जैसे भी मन कर रहा है, सॉरी थोड़ा गला खराब है, तो जैसे ही लेटते घिसटते जैसे मन किया वैसे आ गया ये, ठीक है। आने के बाद में स्लाइडर रखा हुआ, ठीक है, ये इनिशियल केस में, ठीक है, और ये फाइनल है। फाइनल में, फाइनल, ये फाइनल केस है, ठीक है। अब आपको ये सोचना है कि क्या इस स्लाइडर पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हुआ है क्या, ठीक, बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक है। जब इसमें ये सवार होगा, चढ़ेगा, चढ़ेगा, चलने के बाद में, ठीक है, सवार होगा, चढ़ेगा इसमें, फिर चलेगा ये, तो इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं हुआ है। F एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, F एक्सटर्नल 0 तो डेल पी ऑल्सो 0 होगा, ठीक है, ठीक। और अगर डेल पी 0 होता है कि पी आई इज इक्वल टू पी एफ, ठीक है, ये भी आपस में दोनों बराबर होगा, कोई भी इसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। देखो फोर्स का मतलब पुश या पुल, धक्का मारना या खींचना, ठीक है। जब नहीं हुआ है तो उस केस में आइए जरा सा देखते हैं। इनिशियल केस में अगर आप देखने के लिए जाएंगे, ठीक है, तो ये भाई साहब तो 0 हो जाएगा, ठीक है, इनिशियल में। तो mv इज इक्वल टू, ऐसा करते हैं, इसके इनिशियल वेलोसिटी u ले लेते हैं, है ना, v नहीं लेते हैं, u ले लेते हैं, u। अब हमें ये वेलोसिटी निकालना था भाई, इसको इधर शिफ्ट करो, ठीक है। तो आपके पास में जो न्यूमेरिकल बनेगा ना, एक तो इस केस पे बन जाएगा, एक इस केस पे बनेगा, और इस पे तो भर भर के न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है, इस पे तो भर भर के बनता है, ठीक। एक केस और होगा, एक होता है वॉट का, ठीक है। तो वॉट में होता क्या है, जरा सा देखने की कोशिश करना, मैं उसमें कोई फॉर्मूला नहीं बनाऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। देखो यार फिजिक्स है, अगर आराम से फील करके पढ़ोगे तो आपको तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा फिजिक्स में, ठीक है। रटने का चीज नहीं होता, इसमें महसूस करना पड़ता कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है, आपको महसूस करना पड़ेगा।
ये नाव, ठीक है। देखो नाव जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, या तो ऐसे समझो कि नाव पे अगर आप चल रहे हो, नाव पे अगर जा रहे हो इस डायरेक्शन में, आप फॉरवर्ड कर रहे हो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो नाव मूव करेगी इस डायरेक्शन में। आप कभी भी नाव पे बैठना, नाव पे बैठने के बाद में ये चीज फील करने की कोशिश करेंगे कि अगर आप इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो नाव मूव करेगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसा आपको प्रतीत होगा जब आप इस चीज को इस पे बैठेंगे, देखेंगे, तो आपको इस चीज का महसूस होगा कि हाँ, अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो नाव का जो मूवमेंट है वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हमने क्या समझा? हमने सबसे पहले समझा कि मोमेंटम क्या है। मोमेंटम के बाद में हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझा, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक चीज याद रखिएगा, उसी प्रकार से होता है जैसे एनर्जी में होता है, जैसे आपका मास में होता है, ठीक है। अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट का हमेशा नहीं, हमेशा ना कहें, कंटिन्यू अगर उसके एक्सेलरेशन को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो उसका जो मोमेंटम होगा वो ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट का कंटिन्यू आप डिक्रीज करेंगे एक्सेलरेशन, तो उसका जो मोमेंटम होगा वो भी घटेगा। और अगर एक्सटर्नल फोर्स आपका जीरो आ जाता है तो चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो भी आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। और यही चीज कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कि अगर दो या दो से ज्यादा बॉडी अगर मूव कर रही है, ठीक है, तो उसके जो मोमेंटम का वेक्टर सम होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है, कंजर्व रहता है, एक होता है, ठीक है। इस चीज को आप माइंड में रखेंगे। बाकी बात डेफिनेशन यार देखो इसमें लिखने का नहीं है, फाउंडेशन कोर्स है तो लिख दिया मैंने थोड़ा सा, ठीक है। बाकी बात बना बना के आप लोग डेफिनेशन लिखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहें।